चलो वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। छठा क्वेश्चन देखो। अतुल और विपुल क्रम से 8 लाख 12 लाख की पूंजी लगाकर साझेदारी फर्म आरंभ करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ हानि का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाएगा। साझेदारों की पूंजी पर 10% का ब्याज दिया जाएगा। विपुल को 7,000 रुपये प्रति माह का वेतन भी मिलेगा। वर्ष के दौरान अतुल ने 40,000 रुपये, विपुल ने 75,000 रुपये का आहरण किया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में 2,60,000 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाइए। अब इसमें यह नहीं बोला है कि पूंजी खाते कौन से बनाने, फिक्स से बनाने, फ्लक्चुएट से बनाने हैं ना, तो आप क्या करेंगे, हमेशा फ्लक्चुएट से बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज ऑन, अगर डेट दिए तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन सी डेट लिखनी होती है? जिस डेट को बनवा रहा है खाते। 31 मार्च, 31 दिसंबर, ऐसे ज़्यादातर बनवाता है वो, तो वही तुमको लिखना है। इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर। सबसे पहले इधर आएगा बाय प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 2,60,000 रुपये का। इसके बाद इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है, कौन कौन है? अतुल और विपुल। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है अतुल और विपुल, और इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 8 लाख 12 लाख और 10% का पूंजी पर ब्याज है। तो 8 लाख का 10% और 12 लाख का 10%, इसका हो जाएगा 80,000 रुपया, और इसका हो जाएगा 1,20,000 रुपया। इसके बाद विपुल को वेतन भी मिलता है 7,000 रुपये प्रत्येक महीने का। लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरी। किसको मिल रहा है? विपुल कैपिटल। यहाँ लिखेंगे विपुल कैपिटल, मतलब विपुल को मिलेगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 सत्ते 84, 84,000 रुपये धरा जाएंगे। इसके बाद दोनों ने आहरण किया, लेकिन आहरण पर ब्याज दे नहीं रखा है, तो आहरण पर ब्याज लिखेंगे नहीं। बस इतना ही क्वेश्चन है ये, इसको यहीं सॉल्व करेंगे। इधर आएगा 2,60,000 रुपया, इधर भी आएगा 2,60,000। अब 2,60,000 में से हमको लेस करना है। कितना लेस करना है? 2 लाख तो ये हो गया, 2,84,000 हमको घटाना है 2,60,000 में से। 284 चेक करो जरा एक बार, ये ज़्यादा है टोटल, जो ज़्यादा है उसी को लिखेंगे 284। इधर भी आएगा 284। अब 284 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26,000। इस क्वेश्चन में लॉस है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के खाते में जाएगा? अतुल के और विपुल के। अब इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। उसने बोला कैपिटल के रेशो में तुमको बांटना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेशो कैसे बनाने के बाद बोलिए उसमें? रेशो है कैपिटल रेशो। कैपिटल किसकी? एक तो अतुल की कैपिटल अनुपात विपुल की कैपिटल। अतुल की कैपिटल कितना है? 8 लाख। विपुल का कैपिटल कितना है? 12 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचेगा? 8:12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये रेशो बन गया 2-3 का। यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट कितने का है? टोटल प्रॉफिट या लॉस ये दे रखा है हमको कितने का? 26,000, 24,000। ये जो वैल्यू कितने की है? 24,000 की। 284 में से 260 घटाने के बाद अब इस 24,000 को इस रेशो में बांटना है हमको। तो एक बार तो अतुल का लॉस आएगा, कितना आएगा? 24,000
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 2 5। ऐसे आएगा विपुल का लॉस 24,000 मल्टीप्लाई 3/5। इसको सॉल्व कर दो। 5 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले। 5 एकम 5, 5 चौके 20, बचे कितना 4 और 5 अट्ठे 40, 4800। 4800 दूनी कितना हो जाएगा 9600। इधर आएगा 9600 रुपया। ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कितना आ गया 4800। 4800 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 0 0 और 8 थे 24 के 4 और 1 2 हो जाएगा इधर और 8 चौक 8 थे 12 और 2 14, तो 14,400। इसका तो आएगा 9600, इसका आएगा 14,400। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था, इसमें लॉस हो रहा था, लेकिन उसमें क्या था कि उसके रेशो में बांटना पड़ा था हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया है। तो मैंने पहले ही बताया था तुमको, चाहो तो लॉस ट्रांसफ़र करो, चाहो तो उसको कैपिटल के रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट के ट्रांसफ़र करो, तो बात एक ही रहेगी। ठीक है। अब देखो यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर है उतना अमाउंट का कॉलम तुमको बनाना पड़ेगा। 2 पार्टनर है हमारे पास, 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे। एक अतुल है, एक विपुल है। एग्जाम में नाम पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। पहले की कैपिटल कितनी है 8 लाख की, दूसरी कैपिटल कितने की है 12 लाख की। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है 80,000 का और एक की कैपिटल पे कितना है 1,20,000 का। इसके बाद टू साइड में क्या है, टू ड्राइंग। एक ने ड्राइंग कितने किया 40,000, एक ने 75। बुक में दे रखा है एक ने 40,000 का, एक ने 75,000 का। और लॉस हुआ है इसमें, तो लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन का लॉस है ये। एक का लॉस है 9,600 और एक का लॉस है 14,400। इसके बाद एक को सैलरी मिलेगी बाय सैलरी। किसको मिल रहा है सैलरी में, विपुल को 84,000। अतुल को कुछ नहीं मिला, इसको मिलेगा 84,000 रुपया। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, इसी का करना है हमको आंसर। इधर का टोटल रहेगा ज़्यादा, तो 12 लाख ये वाले और 1,20,000 ये वाले, तो वो कितना हो जाएगा 13,20,000। 80,000 जोड़ेंगे 14,04,000 रुपये हो जाएंगे इधर। $14,04,000। अब 14,04,000 में से हमको करना क्या है कि पहले तो 75,000 घटाने, तो 14 लाख में से 75,000 घटा दो, कितना बचेगा 13,25,000। अब 13,25,000 में 14,000 घटाएंगे कितना बचेगा 13,11,000। अब 13,11,000 में से 400 और घटा दो, 13,11,000 400 घटाएंगे कितने बचेंगे 13,10,600 और 4,000 ये वाले हैं, तो 13,14,600 बचेंगे। चेक करो जरा एक बार, लेस करके जल्दी देखो। ये कितना 8 लाख, तो ये कितने हो जाएगा 8,80,000। अब 8,80,000 में से ये हमको लेस करना है। 880 में से कितना घटाना है, पहले 40,000 घटाना है, कितना बचेगा 8,40,000। 8,40,000 में से 9,000 घटाना है तो 8,31,000 और 600 और घटाना है तो 8,30,400। ये बचेगा टू बैलेंस CD। यही तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। बुक में चेक कर लो, आंसर इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखो 7वां क्वेश्चन। अंजना और संजना 3-2 के अनुपात में लाभानी विभाजन करने वाले साझेदार हैं। 1 अप्रैल 19 को उनकी पूंजी क्रम से 1,60,000 1,20,000 है। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाना तय है और संजना को 36,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाना है।
वर्ष 2019-20 के दौरान उनके आहरण क्रम से 30,000 40,000 रुपये हैं। वर्ष का लाभ संजना का वेतन चार्ज करने के पश्चात है। कहने का मतलब है जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे उसमें वेतन नहीं लिखेंगे, सैलरी नहीं लिखनी है आपको, सैलरी उसमें चार्ज कर दी है पहले से ही। इसमें लाभ की राशि का 5% भाग मैनेजर को कमीशन के रूप में दिया जाता है। जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उसका 5% किसको जाएगा? मैनेजर को जाएगा। और लाभ हानि विभाजन और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर है 7 और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख देंगे आप यहाँ पे ऐसे। ये है पर्टिकुलर अमाउंट, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर, इधर आएगा बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने? 38,000 रुपये। इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर हैं? अंजना और संजना। 1,60,000 1,20,000। छः % का पूंजी पर ब्याज है। देखो इसका कितना ब्याज आएगा? 9,600। इसका 7,200। चेक करो जरा, चेक करो ये सही है। 1,60,000 का 6% 9,600 और 1,20,000 का 6% 7,200। इसके बाद वेतन इसको देना नहीं है क्योंकि उसमें से पहले से घटाया जा चुका है वेतन। और आहरण पर ब्याज इसमें है नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। इधर आएगा 38,000, इधर भी आएगा 38,000। अब इस 38,000 में से कितना घटाना है हमको? इन दोनों को ऐड करके 38,000 में से घटाना है। कैसे घटाएंगे? 38,000 में से लेस करना है कितना? 9,600 एक बार और 7,200 एक बार। तो 0 0 8 16,800 हमको लेस करना पड़ेगा इसमें से। बचेंगे 200, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 2, 21,200। लेकिन इस 21,200 को लिखना पड़ेगा टू कमीशन। और किसका कमीशन है? मैनेजर का कमीशन है। कितना % कमीशन की बात कर रहा है वो? 5%। तो 21,200 का 5% निकालो। कहने का मतलब प्रॉफिट तो 21,200 का, लेकिन इस प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है हमको। निकालो इसका 5%। 0 से दोनों 0 कट हो जाएंगे। कितना बचेगा? ये 212 का मल्टीप्लाई 5 हो, 5 दूनी 10 की 0 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10। कितना आ गया? 1,060। अब 21,200 में से 1,060 और लेस करना पड़ेगा क्योंकि तो घट गया इसमें से। तो कितना बचेगा? इधर 4, इधर बचेगा 1, इधर 0, इधर 2, 20,140। ये क्या है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के खाते में जाएगा? एक बार अंजना के, एक बार संजना के खाते में। कितने रेशो में? 3 और 2 के रेशो में। जल्दी से इसको बांट दो। 20,140 मल्टीप्लाई 3/5 और 20,140 मल्टीप्लाई 2/5। फटाफट से इसको बांटो। ऐसे समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से सब बांट दो। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें। ये जो मैनेजर का कमीशन है और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उस लाइन को एक बार फिर से पढ़ लो जो मैनेजर कमीशन वाली। उसने क्या बोला है? इसमें लाभ की राशि का 5% भाग मैनेजर को कमीशन के रूप में दिया जाता है।
तो वो उस लाभ की बात कर रहा है जो उसने यहाँ पे कमाया है, इस लाभ का 5%। तो कितना है 38,000 का 5% कितना आएगा 1900 रुपये। ये 1900 रुपये देने हैं उसको। और 38,000 में से ये सब घटाने तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे 19,000 लेस करके बताया था भी कितना बच रहा था 19,300। बस अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 19,300 मल्टीप्लाई 3/5 और 19,300 मल्टीप्लाई 2/5। करो जल्दी सॉल्व। पहले का आ गया 11,580, दूसरे का 7720। ठीक है, ये ऐसे हो गया। कमीशन की अमाउंट इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, कैसे निकाला है। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट कितने का है टोटल में, टोटल प्रॉफिट है 38,000 का। रेट कितने का है कमीशन का 5%। तो कमीशन का जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा 38,000 मल्टीप्लाई 5%, तो कितना आएगा 1900 रुपया। ऐसे निकाला है वो। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में उतने ही पार्टनर आपको बनाने जितने आपके पास पार्टनर दिए उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। 2 पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में, तो 2 अमाउंट के कॉलम आपको बना लेने। एक अंजना एक संजना। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है उनके पास पहले से 1,60,000 1,20,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैपिटल है 9600 और 7200। इसके बाद में किसी एक को सैलरी भी मिल रही है वहाँ पे, जो हमने वहाँ नहीं लिख के क्यों नहीं लिखी कि उसने पहले से घटा दिया था उसको। कितना सैलरी मिल रहा है संजना को 36,000 प्रति वर्ष। संजना को मिल रहा है 36,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से सैलरी मिल रहा है। इसमें प्रॉफिट हुआ है बाय P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 11,580 और 7,720। इसके बाद 2 साइड में आएगा ड्राइंग। क्वेश्चन में दिया है शायद ड्राइंग। कितना ड्राइंग किया है उन्होंने 30,000 40,000। बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन। इसका कर दो टोटल, आंसर आ जाएगा द टू बैलेंस CD। यही बैलेंसिंग फिगर है। इन सबको ऐड करना है, इधर लेस करेंगे, इन सबको ऐड करना है, इधर लेस करेंगे। 1,20,000 है ये वाला। ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे ही होगा ये भी। क्लियर है बात? ठीक।